राजेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनका बेटा आर्यन एक खुशहाल परिवार थे। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा था जो किसी को पता नहीं था। उन दोनों के बीच में हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़े हुआ करते थे। दोनों में थोड़ा सा भी नहीं बनती थी। राजेश अपने परिवार से ऊब गया था। राजेश की जिंदगी में एक और औरत थी, रीना। वह उसकी ऑफिस की साथी थी और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों घंटों ऑफिस में साथ में बिताते थे। एक दूसरे के साथ दोनों समय बिताना पसंद करते थे। ऑफिस का समय समाप्त होने के बाद भी दोनों कई घंटे ऑफिस में ही बिताते थे। उन दोनों के बीच की बढ़ती नजदीकियां राजेश के परिवार के लिए खतरा बनता जा रहा था। आर्यन एक होशियार और समझदार लड़का था। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, खासकर अपनी माँ से, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी। आर्यन अपनी माँ से सारी बातें शेयर करता था। उसकी माँ सारी बातें सुनकर उसे सही और उचित सलाह देती थी। लेकिन कुछ दिनों से उसने महसूस किया कि उसके पिता का व्यवहार अजीब हो गया है। वे अक्सर देर से घर आते और जब माँ उनसे पूछती थी कि इतना देर से घर क्यों आ रहे हो, तो वे कोई गोल मटोल बातें बना देते कि ऑफिस में जरूरी काम आ गया था जिसे आज ही पूरा करना बहुत जरूरी था, इसलिए देर हो गई है, और वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। फोन पर किसी से छुप छुप कर बातें करते और माँ से भी ठीक से पेश नहीं आते। और एक दिन जब वे छिपकर फोन पर बातें कर रहे थे, तभी आर्यन उसी रास्ते से गुजर रहा था। आर्यन अपने पापा को फोन पर बातें करते हुए देख लेता है और वह सोचता है कि वह इसका पता लगाएगा कि वह कौन है जिससे पापा बातें करते हैं। एक दिन आर्यन ने ठान लिया कि वह अपने पिता की हरकतों का पता लगाएगा। उसने अपने पिता का पीछा करना शुरू किया। एक शाम जब राजेश यह कहकर घर से निकला कि उसे ऑफिस का जरूरी काम है, तो आर्यन चुपचाप उसके पीछे हो लिया। राजेश एक रेस्टोरेंट में गया, जहां वह एक खूबसूरत महिला से मिला। वे दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे और एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। आर्यन की आंखों में गुस्से और दुख के आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसके पिता अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। गुस्से में भरा आर्यन उनके पास गया और जोर से बोला, पापा, ये सब क्या है? राजेश चौंक गया और उसकी आंखें डर से फैल गईं। रीना भी सकपका गई। रेस्टोरेंट के कुछ लोग उनकी ओर देखने लगे। आर्यन, ये कोई नहीं है, बस एक दोस्त है, राजेश ने सफाई देने की कोशिश की। झूठ मत बोलिए पापा, आर्यन की आवाज में दर्द था। माँ को धोखा देकर आप किस तरह जी सकते हैं? राजेश शर्मिंदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है और सही गलत में फर्क समझता है। वह कुछ बोल नहीं पाया। आर्यन बिना कुछ कहे वहां से चला गया और सीधे घर पहुंचकर सुनीता को सब कुछ बता दिया। सुनीता के चेहरे पर दुख और गुस्से का भाव था, लेकिन उसने खुद को संभाला। जब राजेश घर आया, तो सुनीता ने उससे सीधे सवाल किया। राजेश ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा सच जानता है, तो वह टूट गया। मुझे माफ कर दो, सुनीता, उसने सिर झुकाकर कहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। गलती? सुनीता की आंखों में आंसू थे। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, राजेश। अब यह रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। उस रात घर में गहरी चुप्पी थी। आर्यन को समझ आ गया था कि कभी कभी सच्चाई सामने लाना जरूरी होता है, चाहे वह कितनी ही दर्दनाक क्यों न हो। ऐसी और मजेदार कहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।